नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि क्या यह छात्र हित में है और शिक्षकों को इसके अनुसार किस तरह बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यह एक बड़ा चैलेंज है। पहले छात्र छात्राओं को 5वीं और 8वीं में सफल कर दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें पूरी तैयारी के साथ सफल होना पड़ेगा। देखिए बेला पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं क्या कहते हैं इस पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को भी दिया है कि यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो स्टूडेंट्स अपने वर्नाक्युलर यानी कि मातृभाषा में भी समझ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग स्टेट से होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए बिहार में ही बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझने में यदि परेशानी होती है तो वो अपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज को यूज़ करके उस चीज़ को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और NEP स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से लाभदायक है क्योंकि ये हमारे लिए एक बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। अब जैसे अभी AI का ज़माना है तो हम स्टूडेंट्स AI के तहत अपना एजुकेशन आगे बढ़ा सकते हैं और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्लास में स्मार्ट बोर्ड से टीचर बच्चे को फिल्म के भी कुछ डायलॉग्स, कुछ स्क्रीन दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं कि इस तरह से ये हुआ है, ताकि बच्चे यदि कुछ देख के समझते हैं तो उनके माइंड में जल्दी बैठता है, वो और आगे उस चीज़ को समझ पाते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एंड देन वो यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कह भी किया है कि यदि वो बच्चे विदेशी और भारतीय लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो वो जहाँ जिस स्टेट के हैं उन्हें उस लैंग्वेज समझाया जाए और बच्चे पे टीचर्स का ये दायित्व बनता है कि उन्हें वो लैंग्वेज समझा के उस तरह पढ़ाई की तरफ बेस्ट एजुकेशन डाल के उन्हें समझाया जाए। और ये 5 और 8 में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मिनी बोर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स अपने चरित्र को देखकर वो खेल कूद में लगते हैं। यदि वो अपने वीक नॉलेज के कारण फाइनल एग्जामिनेशन यानी कोई भी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, उनके अंदर ये सेंसिटिविटी आती है कि वो आगे अपने अच्छे एग्जाम में कुछ बेस्ट करें, अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ाए और लाइफ में कुछ गेन कर सके। और इस यदि एक स्टूडेंट के साथ यदि ऐसा होता है तो आने वाले जनरेशन भी इस चीज़ को सीख पाएंगे और उनमें भी कुछ डेवलपमेंट होगा ताकि वो सके। और यदि ये NEP का सब वे एक्सेप्ट करे तो मेरे हिसाब से इंडिया यानी कि अदर कंट्रीज भी एजुकेशन में बेस्ट हो सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये प्रभाव पड़ता है क्लास 8 और 5 के बच्चे थोड़ा अपने पढ़ाई में करते कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कार्रवाई की गई है कि क्लास 5 और 8 में बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो मिनी बोर्ड होता है। My name is Aviraj Singh. I study in class 8. My school name is Public School Darbhanga. बच्चों को जब अन्य विदेशी भाषा और अन्य प्रदेशी भाषा सीखने को मिलेगा तब बच्चे को कहीं अगर वे दूसरी जगह जाए तो उनको वहाँ पे बातचीत करने में आसानी होगी, अपना एरिया बढ़ाने में उनको आसानी होगी, जिसके कारण वे कई गुड्स और सर्विस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर 5 और क्लास 8 के बच्चे अगर खाने जाने में इसमें करेगा फेल हो जाते हैं, अगर उन्हें रीजनल एजुकेशन पॉलिसी अगर फेल कर दिया जाए तो इससे बच्चे को सबसे बड़ी संस्कृति आएगी ताकि वो अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ा सके और अपने आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सके। मिस्टर राजाराम शर्मा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को अपनी मातृभाषा पे पढ़ाने पे लाभदायक क्लास 8 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को ज़्यादा जोर दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ किया जाता है, वैल्यू बेस्ड स्टडी किया जाता है। इसके बाद मदर टंग भी ज़्यादा जोर दिया गया है, जो बच्चे
समझ सके। तो अगर बच्चे इंग्लिश समझ में आते तो मदर टंग जाते जो भी आए हैं जिससे समझ जाएगा मतलब टेस्ट में हाई हो जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ये लागू कर 2020 में, बट ये स्कूल एक्सेप्ट किया 2024 और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें हमें अपने मदर टंग पे भी फोकस करने को कहा है क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं। तो हम हमारे स्कूल यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये प्रोवाइड किया है कि अपने मदर टंग में आप समझ सकते हैं। जो स्टेट्स में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इंडियन है तो इंडियन, फॉरेन है तो फॉरेन लैंग्वेज। और ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि यदि स्टूडेंट्स पढ़ाई फोकस नहीं करते हैं, उनके अंदर ये चेष्टा भरी जाए तो वो इस पर फोकस कर सकते हैं। और स्टडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो बिना स्टडी के वो हो नहीं सकता है। और स्टडी एक बेस्ट वे है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये सोचती हूँ कि NEP जो भी रूल्स को दिए हैं वो हर एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेनली टीचर्स को भी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे समझते हैं लैंग्वेज को, स्टूडेंट्स किस तरह से समझ पाते हैं, इंग्लिश में समझ पाते हैं या नहीं, किस तरह से पढ़ाया जाए। उनके माइंड को डेवलप करने का दायित्व टीचर को होना चाहिए। NEP ने भी ये टीचर को भी ये रूल्स को एक्सेप्ट करने को कह चुके हैं। तो ये मेरे तरह से लगता है कि ठीक है और इसे आई थिंक इसे सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, मेरा नाम शैलेश कुमार झा है। मैं पब्लिक स्कूल दरभंगा में विगत 25 सालों से पढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आज हमारे जो कल भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, जिससे हम लोग मर्माहत हैं और आशा करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं आज का जो सब्जेक्ट है आपका NEP, तो NEP में सरकार ने ये देखा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे इसमें सिर्फ मातृभाषा में समझाने का प्रयास किया गया कि बच्चे अन्य भाषाओं में अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते तो अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाए जिससे बच्चे अच्छे तरीके से उसको समझ सके। साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि अगर 5 या 8 में बच्चे सही से अच्छे नंबरों से नहीं पास कर पाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा। तो बच्चों के अंदर सिंसियरिटी आएगी, पढ़ाई के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ेगा। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जगह दिया गया है कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, अपने अगल बगल परिवेश से वो एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बच्चे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को जगह दिया गया है कि बच्चे कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनको समझाया जाएगा, जिससे टीचर जो है वो TLM लेकर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे अधिक आसानी से उसको सीख सकेंगे। साथ ही अन्य भारतीय भाषा को भी सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा और विदेशी भाषा को भी सीख सकेंगे, जिससे कि बच्चे के अंदर अन्य जगहों को सीखने का मौका मिलेगा और विदेशों में भी अगर वो सेटल होते हैं तो उनको कोई कठिनाई प्राप्त नहीं होगी। तो ओवरऑल ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है NEP। और आने वाले समय में भारत शिक्षा के जगत में जरूर परचम लहराए। इसमें कोई भी जब लागू होता है कोई भी चीज़ तो उसमें जो समझाने वाले हैं वो शिक्षक ही है, तो शिक्षक भी लगातार उनको भी प्रयास करते रहना पड़ेगा, नए चीज़ों को सीखना पड़ेगा। साथ ही AI कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी, इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी और नए नए चीज़ों को वो भी सीखेंगे और उसी तरह से सिखाएंगे तो टीचर एबल होंगे और नई नई जानकारी उन्हें भी मिलेगी।